आज का एक्सपायरी निफ्टी का मंथली एक्सपायरी तो धांसू था। आपका कैसा गया एक्सपायरी? अगर आपका अच्छा गया तो ठीक है, अगर नहीं भी अच्छा गया कोई बात नहीं, एक्सपायरी तो आते ही रहेगा हर वीक में, मंथली भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एक्सपायरी के पहले जैसे हमने कल डिकोड किया था मार्केट को विद डेटा एंड ऑप्शन चेन कि मार्केट में कौन सा डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट आ सकता है। और आप देखिए कल भी हमने मार्केट का बायस बेयरिश ही कहा था और मार्केट ने आज गैप डाउन देके चालू किया और फॉल जो था वो कंटिन्यूअस फॉल था। तो जिसने कल का वीडियो देखा है उन्होंने तो अच्छा खासा कमाया ही होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा है आज देख रहे हो तो वो आगे क्या हो सकता है मार्केट में, उस प्रेडिक्शन को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि आज का एक्सपायरी ने मार्केट में क्या हुआ और कल वेडनेसडे को मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटीज है और ये वीक में क्या क्या हो सकता है। तो और नहीं देर करेंगे, चलेंगे डायरेक्टली चार्ट पे। लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो अभी चलते हैं चार्ट पे निफ्टी 50 को एनालिसिस करने के लिए। तो चलते हैं चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे और आप देख सकते हो ये था आज का कैंडल। इधर कल क्लोज हुआ, मार्केट ने डायरेक्ट गैप डाउन दिया और गैप डाउन देने के बाद मार्केट में एक भयंकर फॉल आया। कल हम जो ट्रेड दिए थे कि कॉल साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड होगा, वो भी मार्केट अगर इस जोन के ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करके फिर से जाएगा, तब ही कॉल का ट्रेड लिया जाएगा, नहीं तो कॉल का कोई ट्रेड नहीं था। और पुट में बहुत सारा ट्रेड दिया गया था। पहला तो कि इधर से कुछ नेगेटिव दिखा रहा है तो हम लोग पुट में जाएंगे। दूसरा मैं दिखा देता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड मैं इसको खोल के पूरा सेट कर लेता हूं। हाँ, दूसरा आपको दिखाया गया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली इस जोन के नीचे कुछ रेड कैंडल देगा, प्रिसाइसली इस जोन के नीचे कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग कर देगा, तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। और तीसरा चीज कहा था कि अगर मार्केट में कुछ इस तरह का मूवमेंट आया तो हम लोग नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये सब चीज था, सेल ऑन राइज का भी था और ब्रेकडाउन का भी था। ये सभी बेयरिश डायरेक्शन में ज्यादा था, क्योंकि ओवरऑल एफआईआई ने बेयरिश पोजीशन होल्ड करके रखा और पुट लॉन्ग करके रखा, मतलब मार्केट नीचे जाने का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होल्ड करके रखा। और आप देखिए मार्केट ने डायरेक्टली इस जोन से गैप डाउन दे दिया। गैप डाउन देने के बाद गैप फिल करने का कोई कोशिश भी नहीं किया, डायरेक्टली इस जोन के नीचे मार्केट पहले ही 15 मिनट्स में ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद जैसे कि कल का ये था, मतलब प्रेडिक्शन था कि इस लो के नीचे हम ट्रेड में घुसेंगे, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट किसको करेंगे, पहला तो टारगेट होगा 25,510, उसके बाद 25,440। वो चीज तो आराम से आ ही गया। मार्केट सिर्फ उधर ही नहीं, मार्केट लगभग प्रीवियस वीक लो को भी टच किया और उसके नीचे लगभग प्रीवियस मंथ क्लोजिंग से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके मार्केट उठ गया। तो अभी हम देखेंगे कि आज एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट एक्चुअली कौन सा जोन से लिया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्यों लिया। और एक चीज कल हम बताए थे कि मार्केट में कुछ इस तरह का मोमेंटम आ सकता है। अब देखो कल रात में क्या हुआ। कल रात में ये चीज आपको देखना पड़ेगा। कल रात में डाउ जोन्स जो था, ठीक है, ये डाउ जोन्स आप देखिए भयंकर नेगेटिव, एसपीएक्स भयंकर नेगेटिव, गोल्ड सिल्वर स्पाइक दे रहा था। तो इस वजह से कल रात में ही, मिडनाइट में ही, और गिफ्ट निफ्टी जो था, गिफ्ट निफ्टी भी नीचे आ चुका था। तो कल रात में ही ये चीज तय हो गया था कि मार्केट जो ये फेक मूव देने वाला था मतलब देने वाला था आज के लिए, इस मूव मार्केट ने कैंसिल कर दिया। बाकी क्या किया, हमने ऐसा बोला था, मार्केट ने ऐसा ही दिया। आप देखो ऐसा ही दिया, सिर्फ जो इसके ऊपर वाला मूव था उसको कल रात में ही कुछ हो गया ऐसा सिनेरियो कि ये वाला मूव नहीं दिया। जो भी है, मोटा मोटी आज का दिन बहुत अच्छा खासा गया, ठीक है। तो अभी इधर से जो सपोर्ट लिया ये भी मैक्सिममली है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, जो क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था फ्यूचर्स का, जो एफआईआई प्रो जो लोग हैं जो शॉर्ट करके बैठे थे वो लोग को कवर करना पड़ा, तो मार्केट में एक स्पाइक जरूर आ गया। अब आज का दिन हो गया, एक्सपायरी हो गया, बढ़िया सा एक्सपायरी हुआ, ये रैली भी कैप्चर किया गया, ये रैली कैप्चर हुआ, ये रैली कैप्चर हुआ और इसके बाद ये वाला रैली हम थोड़ा इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये वाला रैली छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ठीक ठाक ही था। तो अभी कल का दिन क्या हो सकता है, चलो पहले हमको बड़ा टाइम फ्रेम अर्थात डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो ये है डेली टाइम फ्रेम। अब देखो एक चीज हमको कल ही बताए थे कि ये है एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ठीक है। अब इसके नीचे जो मार्केट, एक सेकंड, इसके नीचे जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन है मोटा मोटी, ठीक है। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है तब तक हम लोग बेयरिश ही रहेंगे। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर जाएंगे तो सिर्फ जाने से ही नहीं होगा, जैसे इधर भी गया फेल हो गया,
तो जाके जब सस्टेन करेंगे तब हम लोग न्यूट्रल रहेंगे और इसके ऊपर ही हम लोग बुलिश बनेंगे। नहीं तो दूसरा जगह जहां से हम बुलिश बनेंगे वो है डिस्काउंटेड जोन। मतलब देखो मार्केट में डिस्काउंट जोन होता है, मतलब ये जो कंसोलिडेशन है, ठीक है, इसके पहले मार्केट ने कुछ इस जोन में ही कंसोलिडेशन किया जो रीजन में अभी मार्केट है। अगर मार्केट इस जोन के नीचे चला गया तो हम डिस्काउंट जोन में आ जाएंगे। अब जब डिस्काउंट में आएगा मार्केट तब हम लोग कुछ परफेक्ट डेली कैंडल में या वीकली कैंडल में बुलिश सेटअप देखेंगे। अब वो बुलिश सेटअप के ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश प्लान बनाएंगे, मतलब जो पोजिशनल ट्रेड है तब हम लोग बुलिश जाएंगे। अभी बुलिश पैटर्न हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी जहां पर मार्केट है ये जोन से मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगा भी तो वो ज्यादा मूव आपको नहीं भी दे सकता है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, लेकिन अभी के लिए कुछ बुलिश मोमेंटम नहीं है। और आप धीरे से मतलब देख लीजिए मार्केट ने इस जोन पे, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, इसके नीचे स्विंग हाई बनाया, इसके नीचे स्विंग हाई बनाया, इसके नीचे स्विंग हाई बनाया, मतलब जो सेलर्स है इन सेलर्स को प्रोटेक्ट करते हुए मार्केट चल रहा है। तो अभी कभी भी हो सकता है कि मार्केट में एक स्पाइक आ जाए, हो सकता है, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, ये आने का अभी चांस नहीं है अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत अच्छा न्यूज मार्केट में ना आ जाए, तो ये होना मुश्किल है। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग फिर से हो सकता है, उसके बाद मार्केट और भी विगोरसली फॉल कर सकता है। और ऊपर जाने का एक मकसद है मार्केट का, वो ये जो गैप है 25,953.85 ये अभी तक फिल नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गैप फिल होके ही मार्केट नीचे जाएगा, कोई इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। मार्केट नीचे जाके, बहुत नीचे जाके जब ऊपर की रैली करेगा तब भी ये गैप फिल हो सकता है। तो जो भी है ये तो हो गया बहुत आगे का प्लान। तो अभी देखो मार्केट एक ये जोन में चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो आज का बेरिशनेस की वजह से मार्केट में बहुत सारा जो रिटेलर्स है वो बुलिश बन चुके हैं। क्यों बुलिश बन चुके हैं? क्योंकि मार्केट मोटा मोटी ये जो एक सपोर्ट जोन है इधर से मार्केट सपोर्ट लिया और मार्केट ने लास्ट कुछ मोमेंट में अच्छा खासा कुछ ऐसा सिम्टम दिखाया जो कि एक छोटा सा टाइम फ्रेम में बुलिश सेंटीमेंट है और उनको लगता है कि मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा। अब देखो थोड़ा सा चीज मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन पे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन चेन पे ये है अगला वीक का ऑप्शन चेन, क्योंकि आज का एक्सपायरी हो गया तो ये अगला वीक का ऑप्शन चेन है। और ऑप्शन चेन में जो चालू हो रहा है 0.6 से, ठीक है, दिस इज हेविली बेयरिश। हाँ मैं मानता हूँ 0.6 के नीचे 0.545 जब चले जाएगा तब एक ऊपर का स्पाइक आ सकता है, कुछ इस तरह का आपको फिर कंफ्यूज करके 2 दिन रहेगा, उसके बाद फिर से डाउनफॉल हो सकता है, ये चीज जरूर पॉसिबल है। लेकिन अब देखो जो मेजर चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये जो कॉल राइटिंग, देखो 25,000 में भी कॉल राइटिंग हो रहा है, ठीक है। और देखो इधर भी मतलब इतना डीप में भी जाके चेंज इन परसेंटेज देखो 105% चेंज इन ओआई, इधर चेंज इन ओआई, मतलब जो फ्लोर है और जो जहां पर कॉल राइटर्स होना चाहिए, ठीक है, वो जो जोन है आपका 25,700, इधर तो भर के है भाई, इधर तो भर के है। आप देखो 1040%, ठीक है। इसके बाद देखो 560%, कहां पर 25,500, 25,550, मतलब जो अभी जहां पर मार्केट हॉवर कर रहा है इसके ऊपर, मतलब ऐसा मतलब थिक फ्लोर है, थिक सीलिंग है, लेकिन जो सपोर्ट के लिए जो फ्लोर होना चाहिए ये फ्लोर ही मार्केट में एब्सेंट है। मार्केट में पुट राइटिंग तो हुआ है, पुट बाइंग ज्यादा हुआ है, जो पुट राइटिंग भी हुआ है वो भी इतना कुछ खास नहीं है, अच्छा खासा पुट राइटिंग फिर भी थोड़ा बहुत है आपका इस जोन में 25,000 में, लेकिन मार्केट में इतना डीप का पुट बाइंग हो रहा है। मतलब क्या है, मार्केट का और भी गिरने का चांसेस ज्यादा है। यही बोल रहा है जो ऑप्शन चेन है, कॉल राइटिंग एंड पुट बाइंग, मतलब मार्केट और भी गिरेगा, ठीक है। तो ये हमको पता चल रहा है ऑप्शन चेन से। आज डेटा जो आएगा सबका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके आएगा, तो इसलिए मैं वीडियो आज पहले ही बना रहा हूं क्योंकि उस डेटा से आपको ओवरऑल बायस ही मिलेगा और ओवरऑल बायस मैं आपको बोल ही देता हूं जो आएगा वो बेयरिश ही होगा। एफआईआई और प्रो ये दोनों, एफआईआई तो बेयरिश ही रहेंगे, प्रो का चलो ठीक है देखेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ये भी बेयरिश ही रहेंगे। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है, देखो मार्केट ने इधर जो एक कैंडल बनाया, मतलब ओपनिंग से ये जो ट्रेड डील का, ठीक है, उधर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद थोड़ा स्पाइक नीचे, थोड़ा स्पाइक नीचे, ठीक है। अब देखो कि इधर से जब नीचे गिरा मार्केट ने 3 कैंडल बनाया, फिर एक ही कैंडल में तीनों को खत्म कर दिया। उसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल बनाया, एक ही कैंडल में इस दोनों को खत्म कर दिया। अब हो सकता है 3-2-1 करके कल का एक ग्रीन कैंडल बने, कल का कुछ इस तरह का ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो होगा फिर से एक रेड कैंडल बन जाए अगला दिन, मतलब थर्सडे जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ये हो सकता है, ठीक है। या तो कल का कल ही मार्केट में एक बड़ा सा मूव आ सकता है। अब कल के लिए कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, चलो इसको पहले देख लेते हैं, इसको प्लान कर लेते हैं कि कल का ट्रेड कॉल साइड पुट साइड में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूं, कल का ट्रेडिंग लेवल्स। देखो इस सिचुएशन में
जो जहां पर है मार्केट, इस सिचुएशन में भले ही 15 मिनट्स में हमको कुछ ये दिखने को मिला है विच इज अ बुलिश स्टांस, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस सिनेरियो में बुलिश नहीं हूं। मैं बुलिश कब बनूंगा? इंट्राडे के लिए, पोजिशनल के लिए तो मैं बुलिश बनूंगा ही नहीं, ठीक है। इंट्राडे के लिए सीई कब लिया जाएगा? सीई लिया जाएगा 25,620, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 25,700, ये होगा टारगेट 1। और अगर ये भी क्रॉस हो गया तो 25,800 आपका टारगेट 2 बनेगा, जिसका प्रोबेबिलिटी इज रेयर रेयर रेयर, ठीक है। और स्टॉप लॉस 25,580, ओके। ये इंट्राडे का है। अगर मार्केट ने बहुत जल्द इसको तोड़ दिया, ठीक है, कुछ रिट्रेस लिया फिर जाके तोड़ा, तब हम लोग बनेंगे, जरूर बनेंगे आपका बुलिश, ठीक है। और कुछ बाई और डिप जो होता है इसका कुछ भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में मुझे आज कुछ फ्लोर जिसको बोलते हैं, जहां पर सपोर्ट लेता है, वो कुछ नहीं दिखा। अगर कल दिखेगा तो लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। अब पुट का कहां से देंगे? चलो पुट का ट्रेड देख लेते हैं। तो पुट के लिए आप देख सकते हो कि मार्केट इफ, ठीक है, 25,500 से ऊपर या 25,500 के 20 पॉइंट नीचे, ठीक है, से मार्केट कुछ रिजेक्शन दिखा रहा है, अच्छा खासा रेड कैंडल, अर्थात सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज दिखा रहा है 25,500 के आसपास से, 520 भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है, ठीक है। इधर से अगर नीचे जा रहा है अर्थात 25,440, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 होगा 24,400, उसके बाद डायरेक्टली टारगेट करेंगे 24,320 और टारगेट 3 आ जाएगा 24,260, ठीक है। और तो और अगर मार्केट कंटिन्यूएशन रखा तो 24,000, अच्छा भाई मैं सब 24,000 कर दिया, पूरा का पूरा मेरा 24,000 एक्चुअली दिमाग में घुस गया है। 25,400, 25,320, 25,260, 25,088, ये होगा आपका टारगेट 4। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका रहेगा 25,485, 15 मिनट्स क्लोजिंग, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। ये होगा कल का पुट का ट्रेड। अगर सेल ऑन राइज, अगर मार्केट सेल ऑन राइज सिचुएशन दिया ही नहीं, कुछ इस जोन से ऐसा 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 करते करते ऐसा ऐसा करते करते कुछ गया, ठीक है, तो हम ब्रेकडाउन में लेंगे। अब ब्रेकडाउन में कहां लेंगे? अब देखो मार्केट 24,424 में क्लोज हुआ है, तो हम लोग 24,380, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, इधर हमको रिटेस्ट चाहिए, ठीक है, रिटेस्ट चाहिए। रिटेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? 24,320 और उसके बाद 24,260 और उसके बाद 24,000, अरे भाई क्या हो रहा है, 24,000 25,000 पूरा मतलब ये हो गया, 25,380, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट आपका 25,320, उसके बाद 25,260, उसके बाद 25,088, ठीक है, ये होगा आपका। लेकिन इसमें आपका रिटेस्ट लगेगा। स्टॉप लॉस 25,425, 15 मिनट्स क्लोजिंग चाहिए, स्पाइक देने से काम नहीं बनेगा। आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक स्पाइक दे सकता है, उसके बाद तुरंत भी गिर सकता है। तीसरा बात है, अगर मार्केट 25,480 ऊपर, ठीक है, और 25,400, ठीक है, नीचे। अब इसको 400 नहीं, इसको आप एक काम करो 390 कर दो, ठीक है, 390। ये जोन में मार्केट अगर घूम रहा है तो आपका नो ट्रेड जोन होगा। हाँ, 25,480 से अच्छा खासा बड़ा सा रेड कैंडल दिखाएगा 440 में, तब होगा। अगर 25,480 से आपका 440 में आने के लिए, ठीक है, आपको मान लो 3 कैंडल लग गया, तो ये मोमेंटम कम शो करता है और इसमें बेकार में हम लोग नहीं घुसेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह इधर तैयार कर सकता है, जो कि आपका थीटा डी के बेकार में करेगा, फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये गया हमारा निफ्टी का ट्रेड। अब देखो बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी से आज तो रेड ही था, लेकिन आज क्या था? आज बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश था, ठीक है, ज्यादा बुलिश था कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने गैप डाउन दिया और नीचे जाने लगा, क्योंकि आईटी स्टॉक्स हेवीली अफेक्टेड हुआ। बैंकिंग में आईटी स्टॉक्स नहीं है, सिर्फ 12 बैंक है, तो इसलिए बैंकिंग स्टॉक में रेड तो था, लेकिन ये रेडनेस में भी आपका थोड़ा बहुत निफ्टी से स्ट्रेंथ ज्यादा था, ठीक है।
तो ये गया आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का लेवल्स कौन सा होगा? देखो बैंक निफ्टी के लिए मैं जो कहूंगा कि ये जो कल हमने मार्क करके रखा था, ठीक है, ये जो कल हमने मार्क करके रखा था और ये जो बताया था कि मार्केट ये जोन को तोड़ेगा तो हम लोग ये जोन तक टारगेट करेंगे, तो ये तो आ गया, इसके नीचे गया नहीं मार्केट। तो कल के लिए हम क्या देखेंगे? कल के लिए हमारा पुट साइड का जो एंट्री होगा, पीई का जो एंट्री होगा नीचे का डायरेक्ट ब्रेकडाउन में, वो डायरेक्ट ब्रेकडाउन में होगा 60,860, ठीक है। इसके नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आज का लो टारगेट 1 होगा और टारगेट 2 60,437 आपका बन जाएगा। अपर साइड में जाने के लिए क्या होगा? सेम टू सेम 61,517 के ऊपर ऐसा जाएगा, या कुछ मूवमेंट ऐसा भी जाएगा तो चलेगा, कहीं से इधर से फिर से उसको जाना पड़ेगा, तब हम देखेंगे। और हम लोग इस प्राइस एक्शन को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि थीटा डीके होगा, आपका कुछ फायदा नहीं होगा। और हो सकता है कल का दिन एक अच्छा वोलेटिलिटी डे के बाद, क्योंकि परसों फिर से सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो कल का मूवमेंट थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन याद रखना, रात में इसके ऊपर थोड़ा नजर टिकाए रखना, डाउ जोन्स के ऊपर, ठीक है, एसपीएक्स के ऊपर, गोल्ड सिल्वर जो होगा इसके ऊपर, क्रूड ऑयल जो होगा इसके ऊपर थोड़ा नजर रखना। अगर इसमें कुछ भारी गिरावट देखने को मिलेगा, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, ट्रम्प चाचा कुछ बोल गया, तब हमको उस हिसाब से रिएक्शन मार्केट में मिलेगा, ठीक है। और सेंसेक्स में भी सेम टू सेम ही है। सेंसेक्स में भी हम लोग बुलिश कब बनेंगे? हम लोग बुलिश तब ही बनेंगे अगर मार्केट 83,000 के ऊपर, ठीक है, 83,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा, तब ही हम लोग बुलिश बनेंगे, नहीं तो कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। और 83,000 के नीचे 82,800, 82,870 से कुछ मार्केट गया, उसके बाद मार्केट में कुछ रेड कैंडल ऐसा आया, मतलब कुछ इस तरह का सेटअप दिया, तो हम लोग उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के नीचे का डायरेक्शन को ट्रेड करेंगे। टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 जो गैप फिलिंग है इधर तक ट्रेड करेंगे। कल के लिए जो मेरा बायस है मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तो मैं तीनों का इंडेक्स का बता ही दिया। अब कल के लिए ओवरऑल बायस क्या हो सकता है, चलो उसको देख लेते हैं। कल का दिन एब्सोल्युटली बेयरिश बायस, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल इंट्राडे बेसिस पे हो सकता है कि एक मामूली सा पुल बैक दे, फिर से मामूली सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेकिन वो पुल बैक में भी जान नहीं रहेगा, मतलब कुछ अच्छा खासा कैंडल, अगर कुछ ऐसा न्यूज नहीं आ गया। लेकिन ट्रम्प का जो मूड है अभी ऐसा कुछ न्यूज आने का चांस नहीं है, लेकिन ग्लोबली मैटर है, किससे क्या हो जाता है किसको पता नहीं है। लेकिन ओवरऑल इज बायस इज बेयरिश एंड नॉट ओनली बेयरिश, हेवीली बेयरिश। तो कल के लिए जो हमको देखना पड़ेगा, सेटअप देखना पड़ेगा नीचे का, लेकिन मोमेंटम के साथ। अगर मोमेंटम के साथ आपको सेटअप नहीं मिलेगा तो आप कॉल क्रेडिट स्प्रेड यूज करना, जिसमें आपका थीटा डीके भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। बुलिश हम बनेंगे ब्रेकआउट में, कोई बाई ऑन डिप का सिनेरियो नहीं होगा क्योंकि निफ्टी में कोई फ्लोर नहीं है, ये चीज याद रखना। अगर कोई स्कैल्पर कॉल बटन प्रेस करके कमा रहा है तो उसका मैटर है, लेकिन इस मार्केट में अननेसेसरी गोइंग अगेंस्ट द विंड, मतलब हवा के विपरीत दिशा में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हवा जो दे रहा है उन लोगों के पास इतना पैसा है, मतलब FIIs के पास, आप उसके अगेंस्ट में ट्रेंड मतलब आप लोगे, स्टॉप लॉस तो बहुत लोग देते नहीं है, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा लॉस हो सकता है, जो आप समझेंगे भी नहीं उसके पहले, क्योंकि ये लोग अभी हेवीली बेयरिश पोजीशन बना के बैठे हैं। तो वी विल आई फॉर बेयरिशनेस ओनली एंड आवर टारगेट विल बी पोजिशनली इट विल बी 25,088, उसके बाद 24,919, उसके बाद 24,800 अब तक के लिए, ठीक है। तो कल सावधानी से ट्रेड कीजिए, मार्केट जिगजैग व्हिपसॉ कर रहा है, तो कल नो ट्रेड कीजिए, कॉल क्रेडिट स्प्रेड यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सेंसेक्स का एक्सपायरी के धमाके के लिए इंतजार करेंगे, कल का डे एक रेस्ट डे हो जाएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो इस दिन के बाद होता है मार्केट कभी कभार थोड़ा मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो ये चीज याद रखना। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब में, और फेसबुक में एक फॉलो बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी अगला दिन का एनालिसिस को लेके। टिल देन अच्छे से ट्रेड कीजिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।